अष्टम है, पाठ है 8वां पाठ। त्रिवर्ण है, ध्वज है, 3 रंग का ध्वज। तो इसमें हमारे तिरंगे झंडे के बारे में बात की जा रही है। तो सुनते हैं, इसे पढ़ते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, सप्तमी भक्ति है, ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हैं, परस्परम संलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, और अंत में, मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति, मिलेंगे। डेविड है शुचे, संबोधन है यहाँ शुचे, तो नाम इस बच्चे का शुचि है। तो शुचि, जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है? शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्ण है, यानी 3 रंग का है। सलीमः रुचे, रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग का कैसे है? या त्रिवर्ण क्यों कहा इसे? कथम मतलब क्यों भी होता है, तो त्रिवर्ण, त्रिवर्ण क्यों है इसका नाम? रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो, जानते हो? और अब रुचि सलीम से पूछ रही है, तो जानते हो? सलीम है अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है च, एते त्रयः वर्णाः। केशर वर्ण, ये केसर रंग, श्वेत है सफेद रंग, हरित है हरा रंग, ये 3 रंग हैं। देवेश है अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं? सलीम है शृणु, सुनो, केशर वर्ण है शौर्यस्य, जो केसर वर्ण है, ऑरेंज कलर है, वो शौर्य का सूचक है, यानी पराक्रम का सूचक है। श्वेत है सत्यस्य, जो सफेद रंग है वो सत्य का। हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और जो हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। शुचिः किम एतेषां वर्णानाम् अन्यद् अपि महत्वम्, क्या इन रंगों का और भी महत्व है? डेविड है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण, जो केसरिया रंग है, वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतक है। जो मध्य में स्थित सफेद वर्ण है वो सात्विकता का मतलब है पवित्रता का, और शुचितायाः ईमानदारी का द्योतक है। अधः स्थित है, नीचे स्थित हरित वर्ण है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतक है। नीचे स्थित जो हरित वर्ण है वो वसुंधरा की, सुषमायाः सौंदर्य का, धरती के, वसुंधरा कहते हैं धरती को, षष्ठी विभक्ति है तो धरती के सौंदर्य का, और उर्वरता का, उपजाऊपन का,
सूचक है। द्योतक का मतलब होता है सूचक। तेजिंदरः शुचे शुचि ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज के मध्य एक नीले रंग का चक्र है। तो अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए था। तो शुचि भी कहती है कि हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से ही यह लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 अराएं हैं। अराएं का मतलब है उसमें जो तीलियां, जो क्रॉस लाइंस लगी हुई हैं सर्कल के अंदर, तो अराहा मतलब तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। यहाँ भी पूर्ण विराम आएगा, इसको आप करेक्ट कर लें। और यहाँ भी पूर्ण विराम ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया, सर्वसम्मति से, समग्रतया का मीनिंग लिख ले क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ है। समग्रतया सर्वसम्मति, सर्वसम्मति से तृतीय विभक्ति है यहाँ। इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, इसको स्वीकार किया गया। तो कब भारत के संविधान सभा में इसको स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का ध्वज, स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव, इसीलिए ही स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का उत्तोलनम, उत्तोलन होता है फहराना, तो उत्तोलनम का मतलब है फहराना। इस ध्वज को फहराया, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक इस ध्वज को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु भारतम, त्रिवर्ण ध्वज की जय हो और भारत की जय हो। तो इस तरह ये पाठ का अर्थ हमने किया। तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है, कब उसको संविधान सभा में स्वीकार किया गया, किस तारीख को, कौन से साल में, और उसके अंदर जो है सारनाथ अशोक स्तंभ से जो है उस अशोक चक्र को लिया गया है, उसमें कितनी तीलियां हैं ये बताया गया है, कब कब उसको फहराया जाता है ये भी बताया गया है। और स्कूल में जो है राष्ट्रीय ध्वज को प्रधानाचार्य 15 अगस्त को और 26 जनवरी को जो है वो फहराते हैं ध्वज को। और ये तीनों रंग जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में वो किस किस चीज के द्योतक हैं, सूचक हैं, ये भी बताया गया। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं शब्दार्थों की। त्रिवर्ण है ध्वज है, 3 रंगों वाला झंडा। संलपंती, बात करते हैं या वार्तालाप करते हैं। प्रस्तोष्यंती, प्रस्तुत करेंगे। मोदकानी, लड्डू। ऊर्जस्विताया, ऊर्जा की। अराहा, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना उसको। तो यहाँ इस पाठ में जो ध्यान देने वाली बात है वो कुछ अव्यय शब्द आए हैं जो आप अब अच्छे से जान गए हैं। जैसे अद्य है, ये अव्यय शब्द है यहाँ पर। ऐसे ही च अव्यय शब्द है यहाँ पर। उसके बाद जो मैं आपको इति जो है ये अव्यय शब्द है। अतः अव्यय शब्द है। तो इनका बार बार रिवीजन, बार बार हर पाठ में ये आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से पहचान हो जानी चाहिए अव्यय शब्दों की। अब
आम अव्यय शब्द है जो अगले पेज पे पहला ही शब्द है। न अव्यय शब्द है। ऊपरी अव्यय शब्द है। एव अव्यय शब्द है। तो अब अगली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि ये आपको कर्ता क्रिया रिलेशन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। किस कर्ता के साथ कौन से शब्द के साथ कौन सी क्रिया आएगी। त्वम के साथ सी लगता है क्रिया में, तो ये आपको बहुत अच्छे से पहचान हो जानी चाहिए। अब छात्राः, जैसे यहाँ बहुवचन शब्द है तो क्रिया में बहुवचन क्रिया प्रथम पुरुष का अगर यहाँ कर्ता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया में अंति लगता है बहुवचन में। तो ऐसे ही मोदकानि मिलिष्यन्ति, यहाँ भी आप यही देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष का अगर बहुवचन शब्द है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन होगी। और ऐसे ही त्वम के साथ सी क्रिया में लगेगा। ये बार बार यहाँ आ रहा है तो ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है इसको। तो इस तरह ये पाठ आज का हमारा खत्म होता है।